महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समाज कार्य विभाग में प्रोफेसर राजाराम शास्त्री सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर राजाराम शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री सभागार में प्रोफेसर राजाराम शास्त्री एवं महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाज कार्य विभाग के डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। समाज कार्य संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर संजय ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का वाचिक स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डीपी वर्मा ने मानवाधिकार से संबंधित अपने अनुभवों और विचारों को रखा। मेरे दिमाग में प्रश्न ये था कि असमानताओं की कमी करना महत्वपूर्ण है कि असमानताओं को दूर करना, लेकिन विषय दूर करने की नहीं थी, असमानताओं को कम करने की थी और मानवाधिकार को बढ़ाना। लेकिन इस पर अध्ययन करने के बाद हमने यही पाया कि एक प्रगतिशील विकास का मापदंड यही होता है कि धीरे धीरे उस कार्य को किया जाए और सबसे पहले एक कदम है कि इसको कम करना, और जब कम काफी हो जाएगा तो आगे इसका दूसरा चरण शुरू होगा, इस असमानताओं को दूर। इस फिल्म का वो गीत शायद आप लोगों ने सुना होगा, पुराना ही गीत है। इसके पहले सितारों में बस रही थी कहीं, इस जमीन पे तुझे बुलाया गया है मेरे लिए। कुछ लोगों ने सुना होगा, इस गीत को भी सुना होगा। इस गीत में भी बात क्या है, महिला को गौरवान्वित किया गया। इसके पहले तुम सितारों में बस रही थी कहीं, इस जमीन पे तुम्हें बुलाया गया। किसके लिए? पुरुष के लिए। प्रधान कौन हो गया? पुरुष, महिला नहीं। महिला को छलावा दिया गया कि तुम तो सितारों में बस रही थी, अब इस जमीन पर मेरे लिए ही बुलाया गया। एक घटना दिखाई जाती थी गांव की, कि गांव में अगर किसी महिला ने, किसी बेटी ने कोई अपराध किया तो पंचायत बैठती है और पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि यह पूरे परिवार कल सुबह के सूर्य की किरण निकलने के पहले यह पूरा गांव तुम छोड़ दो।
यह कैसी सजा? कानून यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने वह अपराध किया, सजा उसको दी जानी चाहिए। अपराध किया किसी महिला ने या किसी बच्ची ने, किसी बेटी ने, किसी पत्नी ने, लेकिन सजा किसको मिल रही है? पूरे परिवार को, कि पूरा का पूरा परिवार इस गांव को छोड़ के चला जाए। अब इसके पीछे क्या चीज है? इसके पीछे ये चीज है, स्त्री का कोई महत्व ही नहीं। स्त्री ने अगर अपराध कर दिया तो सजा पूरे परिवार को मिलेगी। यानी एक व्यक्ति के रूप में महिला की कोई पहचान ही नहीं थी। अगर कोई पुरुष अपराध करता तो उस पुरुष को सजा दी जाती, महिला अपराध करती तो उसकी कोई स्थिति ही नहीं है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। और इस कारण इस तरह की घटना उस फिल्म में दिखाई जाती थी। और हमारे समाज में क्या होता आ रहा है? महिलाओं को गौरवान्वित किया गया कि महिलाएं तो दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, काली हैं। इतना आदर और सम्मान तो अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन घर में आते ही पति परमेश्वर है। वहीं समाज कार्य विभाग के एक शोधार्थी प्रवंजन कुमार ने अपचारी बालकों और मानवाधिकार के संबंध को जोड़ते हुए प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातों को रखा। उनके ऊपर निर्भर करता है। तो जो अपचारी बालक होते हैं, उनके विषय में जो सुधार की शुरुआत की हम जब और देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह प्रयास किए गए, जो सुधार विद्यालय अधिनियम 1876 से लेकर किशोर न्याय अधिनियम 1986 तक कई अलग अलग कानून बनाए गए। राज्यों के भी अपने कानून बनाए गए और पूरे देश व्यापी पे जो कानून बनाए गए वो कानून किशोर न्याय अधिनियम 1986। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विशेष तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना चाहता हूं। इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 4 सदस्यीय समिति की एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने इस बात पे अध्ययन किया गया कि नेशन वाइड एंड स्टेट वाइज पूरे प्रदेश में जो सुधार गृह हैं, ऑब्जर्वेशन होम है, सेंटर होम है, सेफ्टी होम है, इनकी संख्या क्या है, इनमें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका क्या स्टेटस। जिसमें आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 13 ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम एक भी नहीं है, और प्लेस ऑफ सेफ्टी 1 है, चिल्ड्रंस होम 101 है, सेंटर होम 21 है, स्वाधार होम 25 है, उज्ज्वला होम 2 है। इस तरीके से टोटल 170 बाल सुधार गृह यानी चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के पेपर में यह खबर प्रकाशित हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश पांडे जी ने भी अपने शोध में यह बात निकाल के ले आए कि उत्तर भारत के जो बाल संरक्षण गृह हैं, वहाँ पे जो मजदूर हैं, जो बाल श्रमिक हैं, वो अपने घरों में ही असुरक्षित हैं। उन्होंने बताया था कि 45.5% बालक जो है अपने घरों में ही असुरक्षित महसूस करते हैं। आप ये बात सोचिए कि जो बच्चे अपने घर में असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर यह बात रिपोर्ट से आई है, तो वो बच्चे जब सुधार गृह में जो बच्चे होते होंगे, जहाँ पे किसी भी तरह का अभिभावकीय स्नेह या प्यार दुलार और सम्मान नहीं मिलता, वहाँ पे उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। हम अंतिम रूप में ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चे किस तरीके से मानवाधिकार से वंचित न रह पाएं, इसके लिए वहाँ के कर्मचारियों को क्या किया जाना चाहिए। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं कि वहाँ पे जो बालक हैं उनकी योग्यता रुचि के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से उनकी शिक्षा की जानी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उनके अधिकारों को हनन होने से भी बचा सकते हैं। कार्यक्रम में आए अतिथि वक्ता के रूप में आए डॉक्टर भानुजा शरण लाल ने भी मानवाधिकार पर अपने अनुभवों और विचारों को रखा। कि एक मानवाधिकारों पे एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया उन्होंने, जिसको दुनिया के सारे देशों में लागू करने की बात थी। अब विडंबना देखिए, 7 दशक बीतने के बाद हम जिस थीम को लेके आए हैं, ये उस यूडीएचआर का आर्टिकल 1 है, जिसमें ये कहा गया कि हर व्यक्ति आजाद पैदा होता है और हर व्यक्ति की अपनी
अपना एक सम्मान है, अपना एक अधिकार है। तमाम बार अटैक भी हुए हैं, जानलेवा हमले हुए, और मुझे करते हुए बिल्कुल ही संकोच नहीं हो रहा है कि हम लोग कई बार अपनी सोशल आइडेंटिटी नहीं बना पाते, क्योंकि कितना थ्रेट है सर। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि समाज का एक बड़ा तबका जो असमानता का शिकार है। आप ये देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति सभा कक्ष में बैठा हुआ ऐसा नहीं है जो मानवाधिकारों के सिद्धांतों को नहीं जानता, नहीं समझता। तो मानवाधिकार को जानना, समझना और उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर आना कि जो सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है गैप बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन। हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब मुझे उन मानवाधिकारों की सुरक्षा को करने की जिम्मेदारी आती है तो हम बगल वाले पे फेल देते हैं। ये बड़ी विडंबना है और समाज की कठोर सच्चाई। शिक्षण चल रहा था बिहार में, पटना में, तो एक एक्टिविस्ट ने पूछा कि सर ये जो रेस्क्यू कराते हैं आप लोग बंधुआ मजदूरों का, इसके लिए कौन सा स्किल, कौन सा हुनर होना चाहिए? तुमने कहा मित्र, कानून है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून है, हमारे संविधान में भी आजादी की बात की गई है, ढेर सारे रीजनल और ढेर सारे इंटरनेशनल लॉज इसके ऊपर है। वो तो एक तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कलेजा है, हिम्मत है, ताकत है। तो मैं बात कर रहा हूं कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पेन विद पैशन होना चाहिए। हमें दर्द का एहसास हो सामने वाले। हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यदि किसी बंधुआ मजदूर को 2008 में छुड़ाया, आज वो प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो बंधुआ मजदूर हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो दर्शन है वो एम्पावरमेंट है। समाज कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन किया। डॉक्टर संदीप गिरी ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।